हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 वन शॉट एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि अपनी कजिन के घर में जाने वाला था और उसके पेरेंट्स अब जंगकुक को वहाँ पर ही रहने के लिए कहा था क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन गया था और वो अपने पेरेंट्स की एक भी बातें तक नहीं सुनता है। पर जंगकुक उससे भी ज़्यादा डर रहा था तो अपनी कजिन के घर में जाने के बाद क्या करेगा। जंगकुक जब अपनी कजिन के घर में पहुँचता है तब वो सिर्फ अपने सामने उसके आंटी को ही देख रहा था जो स्माइल करते हुए जंगकुक को कहता है, जंगकुक सन प्लीज़ अंदर आओ, तुम इस तरह से घबरा क्यों रहे हो, हम लोग तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे, तुम बिल्कुल भी सैड मत होना और तुम अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से भूल जाओगे और तुम देखना एकदम एक गुड बॉय बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। तब जंगकुक खिसकी उठाने लगता है और अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है जो उसे देखकर स्माइल करते हुए बाय कह रहा था। तब जंगकुक चुपचाप उसकी आंटी के साथ चला जाता है। तब जंगकुक की आंटी जंगकुक को लेकर जब घर के अंदर जाता है तब उस जंगकुक को कहता है, रुको मैं अभी तुम्हारी एल्डर ब्रदर्स को बुलाती हूँ, वो ज़रूर तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। तब जंगकुक कहता है, नहीं मुझे नहीं मिलना। तब ये सुनकर मिसेस किम हंसते हुए कहते हैं, रुको तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, तुम जानते हो वह 18 का है और वो तुम्हारी बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब मिसेस किम जंगकुक को लेकर तंग के रूम के पास जाता है और डोर पर नॉक करता है। तब तंग अंदर से कहता है, यस बाहर कौन है, अंदर आ सकता है। तब तंग की मॉम जंगकुक के साथ अंदर आता है। तब जंगकुक जब रूम के अंदर देखता है तब पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फुल रूम बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, न कि जंगकुक के रूम की तरह जो हमेशा ही गंदा रहता है। और शायद ये भी एक रीज़न था कि उसकी मॉम डैड उसे यहाँ पर भेज दिया था। उसकी कजिन ब्रदर जिसमें बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, पर उसकी नज़र बेड की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी ब्रदर फ़ोन में उसको कॉल कर रहा था। तब तांग की मॉम तांग को कहता है, तांग ये असल में तुम्हारी कजिन है, देखो उसकी तरफ, अपनी फ़ोन को साइड में रखो। तब तांग अपने फ़ोन को बंद कर देता है और ऊपर की तरफ देखता है। तब वो जंगकुक को देखता है। तब वो स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक राइट, मैं तुम्हें फोटोज़ में देखा था। तब तुरंत जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है, पर वो तांग की डीप वॉइस सुनकर अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो चाय फील करते हुए फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपनी सीट से उठ जाता है और कहता है, मोमो कब आया है और उसकी एज कितनी है। तब तुरंत मिसेस किम कहते हैं, वो 16 की है और अब से जंगकुक यहाँ पर ही रहेगा, तो फिर अब तुम उसकी देखभाल करोगे क्योंकि जंगकुक को उसके पेरेंट्स यहाँ पर छोड़ कर गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नॉटी था और तुम्हें उसे गुड बॉय बनाना है, अंडरस्टैंड तांग। तब तंग तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, ओके मॉम कोई भी बात नहीं है, मैं उसे एक गुड बॉय बना दूंगी। तब मिसेस किम हाँ कह देता है, फिर कहते तुम दोनों बेड को भी शेयर करने वाले हो ताकि तुम्हारी लिटिल ब्रदर को तुम सब कुछ सिखा पाओ, अंडरस्टैंड। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके मॉम मैं समझ गया। तब मिसेस किम हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। तब तंग जंगकुक की यार को टच करता है जो रेड था। तब जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तंग हंसते हुए कहते, तुम इतनी ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हो, रेड मत हो, देखो बेबी बनी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं किया हो तो फिर अब तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक बेबी बनी वर्ड सुनकर और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर बेबी बनी तुम क्या अपनी माउथ से मुझे अपनी इंट्रोडक्शन करा सकते हो। तब जंगकुक सोले सोले तांग की तरफ अपना आइस उठाकर देखता है और वो तांग की हैंडसम फेस को देखकर फिर से शाय फील कर जाता है, पर वो अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरा नाम जियोन जंगकुक है और मैं 16 की हूँ। तब तांग हंसने लगता है और तांग और जंगकुक उसके बाद सोली सोली एक दूसरे के साथ कुछ बातें शेयर करने लगता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगता है। 3 मंथ ऐसे ही बीत गया था और तांग और जंगकुक का भी एक गुड फ्रेंड बन गया था और वो दोनों अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जंगकुक तांग को देखकर सब कुछ सीख रहा था कि उसे कैसे रहना है। वो अपने रूम को अब डांट ही नहीं करता है, पर शुरुआत में तांग के हाथ से वो बहुत सारा डांट सुना था क्योंकि तांग को डांटी रूम्स पसंद नहीं था और जंगकुक ऑलमोस्ट टाइम ही ऐसा ही कर देता था। पर अब तांग और जंगकुक जब डिनर करने के बाद रूम में था तब जंगकुक जो अपने क्लोथ को चेंज करते हुए सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट पहनकर आता है और नीचे एक शॉर्ट पैंट्स को पहनकर रखा था, जिस वजह से तांग जंगकुक की लेग्स को बहुत ही इजीली देख पा रहा था। तब तांग की नज़र सिर्फ जंगकुक की लेग्स की तरफ अटक जाता है। तब
जंकुक स्टडी टेबल पर आता है और अपनी बुक को ओपन करके अपनी जब बुक को रीड कर रहा था तब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब वो कुछ देर तक फिर भी ट्राई करता है, पर वो जब नहीं पाता है तब वो पीछे की तरफ टर्न होता है और वो देखता है तंग बैठा हुआ था और अभी भी जंकुक की तरफ ही घूर रहा था। तब जंकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हे योंग, आप क्या मुझे हेल्प कर सकते हैं? मैं ये टॉपिक समझ नहीं पा रही हूँ। तब तंग तुरंत कहता है, कौन सी बुक की कौन सी टॉपिक? तब जंकुक सोले सोले अपनी जगह से उठ जाता है और अपनी बुक को लेकर तंग के सामने आकर बैठ जाता है और बायोलॉजी बुक को ओपन करके हॉर्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ओपन करके तंग को दिखाता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं, बायोलॉजी? तब जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे ये हॉर्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तंग थोड़ा सा सोचने लगता है वो अब क्या करेगा। ऐसे तो जंकुक को ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझा सकता है, पर उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था कि वो किस तरह से हार्मोन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे समझाएगा। फिर तंग जंकुक को कहता है, हाँ असल में मैं तुम्हें समझाती हूँ, रुको मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी। इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड बातें नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा सही है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। तब जंकुक अपनी पापा इसके साथ हमें अपने सिर हिला देता है, पर जंकुक के फेस पर एक नॉटी स्माइल था क्योंकि जंकुक 3 मंथ से ताउंग के साथ था और जंकुक जब से यहाँ पर ताउंग के साथ है वो ताउंग के लिए फील रखता था। वो ताउंग को सिर्फ ये समझाना चाहता है कि वो ताउंग के लिए फील रखता है। उसे ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से आता है, पर फिर भी वो ताउंग से सुनना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो इसमें ताउंग को सीरियस करने की ट्राई करे, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कज़िन सिर्फ उसके बन के रहे, ना कि किसी और की, और उसकी कज़िन सिर्फ उसकी तरफ अपने ध्यान देगा। वो अगर कुछ भी फील करता है तो फिर जंकुक के लिए फील करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। और इसी वजह से जंकुक ये सब कुछ कर रहा था। तब तंग जंकुक को उस चैप्टर में जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल बातें था वो सब कुछ सिखाने की ट्राई करता है, पर तंग को पता था एक भी कंफर्टेबल बातें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर हॉर्मोन्स को लेकर था और उसके साथ यहाँ पर तंग अब क्या कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तब जंकुक तंग को कहता है, योंग प्लीज़ आप क्या मुझे प्रेगनेंसी वाला चैप्टर शो कर सकते हैं, बिकॉज मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम श्योर हो? चलो इसे बंद करते हैं, तुम अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। तब जंकुक कहते हैं, नहीं टीचर बोला है कल ये सब कुछ टीचर को बोलना है। कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता, टीचर ने सबको ये कंप्लीट करने के लिए कहा है, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर टीचर सबको नेल डाउन के साथ खड़ा करके रखेगा। आप क्या चाहते हैं मैं नेल डाउन करूँ? सच में मैं नहीं कर सकती हूँ। और जंकुक ये कहकर पाउट करने लगता है। तब तंग जंकुक की पाउटी लिप्स की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है, ओके ओके मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। और तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए उस प्रेगनेंसी हार्मोन्स के चैप्टर्स को रीड करने लगता है। तब जंकुक सिर्फ तंग की फेस की तरफ देख रहा था। तब तंग जंकुक को कहते, तुम समझ पाए हो? तब जंकुक इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हुए कहते, पर योंग ये बेबी स्टमक में आया कहाँ से? तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब जंकुक कहते, नो योंग मैं सिर्फ पूछ रहा था कि ये बेबी यहाँ पर जो पिग है इसकी स्टमक में आया कैसे, मुझे सिर्फ ये जानना है, प्लीज़ आप क्या मुझे बोल सकते हैं? और जंकुक ये कहकर अपनी हाथ तंग की थाइस पर लेकर जाता है। तब तंग शॉक हो जाता है और वो जंकुक की तरफ घूरने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। तब तंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहते, जंकुक प्लीज़ अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। तब जंकुक अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है, पर तभी जंकुक अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है। तब जंकुक जल्दबाजी में अपने शर्ट को अनबटन करते हुए अपनी टमी को शो करता है, पर जंकुक अपनी सिर्फ टमी को नहीं बल्कि अपने हाफ बॉडी को शो कर रहा था। और वो तंग को कहता है, योंग प्लीज़ मुझे बोलो मेरी टमी में बेबी कैसे आ सकता है? तब तंग जंकुक की सिर्फ बॉडी की तरफ घूमने लगता है और अपने मन में कहता है, वो डम ये बॉय मुझे सीड्यूस करने की क्या ट्राई कर रहा है, या तो ये सच में इनोसेंट है, पर सच में मैं उसे खाना चाहती हूँ। पर तंग उसके बाद ही अपने माइंड को कंट्रोल करता है और खुद को ही कहता है, मैं इस हार्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर रीड करते करते खुद को ही हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है, जंकुक तुम्हें शो करने की ज़रूरत नहीं है अपनी टमी,
तब जंगकुक कहते हैं, नो ह्योंग, मुझे जानना है कि यहाँ पर कैसे बेबी आता है। अगर आप चाहते तो फिर मुझे शो भी कर सकते हैं। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो सोली सोली हॉट फील करने लगता है और अपने मन में कहते हैं, सच में ये सिर्फ 16 का बॉय है और मैं क्या करूँ। मेरी मन कर रहा है मैं सच में अभी उसे डिस्ट्रॉय करूँ, पर मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं गुड बॉय हूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। फिर तंग स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक पहले अपनी शर्ट की बटन को लॉक करो प्लीज़। तब तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपनी टमी पर रखता है और कहते हैं, नो ह्योंग, मुझे जानना है, प्लीज़ बोलो मेरी टमी में बेबी कैसे आएगा। तब तंग एक लंबा सांस सुनता है और वो सोचता है उसे बोलना ही चाहिए। ऐसे भी वो अब क्या नहीं करता है। अगर जंगकुक उसके सामने शेमलेस बन सकता है तो फिर तंग भी बन सकता है। वो इस तरह से अब खुद को नहीं छुपाएगा और जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, इसके लिए इंटीमेट होना पड़ता है, और अगर कोई इंटीमेट हो जाता है तो फिर अपने आप ही बेबी उसके स्टमक में आ जाता है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, पर अपने आप बेबी कैसे स्टमक में आ जाता है। आई नो कि इंटीमेट होता है, पर इंटीमेट कैसे होता है, वो किस तरह से होते हैं, आप क्या मुझे बोल सकते हैं। मुझे भी होना है, मैं भी बेबी चाहती हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ अनबिलीवेबली सिर्फ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, ह्योंग प्लीज़ मुझे बोलिए ना कैसे करते हैं, मुझे भी बेबी चाहिए, मैं आपकी बेबी लूँगी, क्या आप मुझे बेबी दे सकते हैं प्लीज़। मैं आपकी 3 बेबी को रखूँगी और उसके बाद जब मेरी और आपकी 3 बेबी बिग हो जाएगा तब मैं आपसे और भी सारा बेबी लूँगी। तो फिर आप क्या मुझे बोल सकते हैं कि मैं आपकी बेबी को कैसे ले सकती हूँ, कैसे मैं आपके साथ इंटीमेट होंगी प्लीज़। और जंगकुक अपनी सबसे ज़्यादा इमोशनल चीज़ को दिखाने लगता है, जिसे देखकर कोई भी उसे मना नहीं कर सकता है, और वो था उसकी बिग डो आइज़। तब तंग जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। वो सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था, पर वो तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है और खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करते हुए कहता है, बेबी बनी, अब चलो इस टॉपिक पर बातें करना बंद कर देते हैं। मैं सच में अब हेडेक फील कर रही हूँ, मुझे सुना है। देखो ह्योंग अब इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहता है। तुम अगर इस टॉपिक पर रीड करना चाहती हो अपनी फ्रेंड से हेल्प लो, ठीक है, मैं सच में नहीं चाहती हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहते, तो फिर मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ इंटीमेट होंगी और वो लोग उसके बाद मुझे बेबी देगा। अब क्या ऐसा चाहते हैं हम? आपको नहीं लगता है गलत हो जाएगा? क्योंकि हम दोनों फैमिली मेम्बर हैं, तो फिर हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ही तो बेबी लेकर आना होगा ना। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक शॉक था। तब तंग तुरंत जंगकुक को पीछे की तरफ पुश कर देता है। तब जंगकुक बेड पर गिर जाता है। तब तंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी लास्ट भरिया इसके साथ देख रहा था। फिर तंग जंगकुक को कहता है, ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, वरना मैं सच में तुम्हारी इनोसेंट को ले लूँगी, क्योंकि तुम हर वक्त मेरे सामने जो तुम्हारी लॉन्ग लेग्स को शो करके चलते हो और कभी कभार जो सिर्फ अपने बॉक्सर में घूमते रहते हो, मैं खुद को कंट्रोल बहुत ही मुश्किल से करती हूँ और तुम सिर्फ 16 की हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नेक्स्ट वीक में 17 की होने वाली हूँ। तब ये सुनकर तंग कहता है, व्हाट एवर, तुम अभी भी अंडर एज हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सारी बातें कर रहे हो, तुम सच में मुझसे चाल चाहते हो, तो फिर एक बात याद रखो, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ तो फिर तुम लास्ट 1 मंथ तक चलने की लायक में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं इस हालत में तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने लास्ट बड़े आइस के साथ देख रहा था और वो सोले सोले झुक जाता है और जंगकुक के एकदम फेस के करीब आते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लिप्स को टॉर्चर करने की सांस दो। और तंग ये कहने के बाद ही जंगकुक को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक शॉक था, पर उसके बाद वो तंग की किस का रिस्पॉन्स करने की ट्राई करता है और उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग इसे देखकर शॉक था, जंगकुक इनोसेंट नहीं था और तंग प्यार भी नहीं करता है, क्योंकि अब जंगकुक ऑलरेडी खुद से ही ये स्टेप आगे बढ़ाया था और तंग अब क्या नहीं करता है। वो जब फर्स्ट टाइम जंगकुक को पिक में देखा था, वो तब से ही जंगकुक को लेकर लास्ट फील करता था, पर वो कभी भी शो नहीं किया था क्योंकि वो उसकी कजिन है और जंगकुक को तंग इस तरह से टच करना भी नहीं चाहता था। पर जबकि जंगकुक फर्स्ट स्टेप लिया है तो फिर इस जंगकुक की गलती है, ना कि तंग की। फिर कुछ मिनट बाद तंग जंगकुक के लिप्स को छोड़ देता है और जंगकुक को कहता है, सिर्फ 18 की हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी मैं कौन हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं देखना चाहती हूँ तुम कौन हो। तब
तंग जंकुक को कहते तुम इनोसेंट नहीं हो ना। तब जंकुक तुरंत कहते मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था बिकॉज मुझे ये जानना था कि तुम मेरे लिए क्या सफल रखते हो। तब तंग स्मार्ट करता है और कहते स्मार्ट बनी पर ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम तब तक मेरे साथ हर एक डे पर मेकआउट सेशन में रहोगे और ये बात याद रखना। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करते हुए कहते ये मेरे लिए गुड न्यूज़ होगा। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और हमें अपने सिर हिला देता है और तंग उसके बाद जंकुक की बुक को नाइट स्टैंड पर रख देता है और जंकुक को अपने पास खींचते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है चुपचाप लेटे रहो, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है वरना मैं सच में आज कंट्रोल के बाहर चले जाऊँगी और तुम्हारी 16 की एज में ही मैं तुम्हारी वर्जिनिटी को ले लूँगी। तब जंकुक कहते ये इसको कौन देखता है। तब तंग कहते मैं देखती हूँ क्योंकि अंडर एज में कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जंकुक इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसकी बहुत सारे फ्रेंड्स था जो सिर्फ 15 का भी था और वो लोग बिल्कुल भी वर्जिन नहीं था और इस वजह से जंकुक समझ नहीं पाता है तंग क्यों इतनी ज़्यादा ये सब कुछ फॉलो करता है। पर जंकुक तंग को रिस्पेक्ट करता था और इस वजह से वो कुछ भी नहीं कहता है और कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। ऐसे ही बाकी अर्स भी बीत गया था और जंकुक इस सारे अर्स में तंग के साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो गया था। जब भी तंग के पेरेंट्स घर में नहीं रहता था तब तंग और जंकुक एकदम एक कपल की तरह घर में घूमता रहता था और वो दोनों अब इतनी ज़्यादा क्लोज हो गया था कि कोई भी कह भी नहीं सकता है जब वो दोनों अकेला रहता है तब वो दोनों ब्रदर था भी या फिर नहीं, क्योंकि तब वो दोनों इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रोमांटिक कपल बन जाता है। सिर्फ रोमांटिक नहीं, हर वक्त नीडी, और वो लोग हर वक्त एक दूसरे के लिए नीडी फील करता है। और जंकुक अब 18+ हो गया था ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले, और इस 3 मंथ से तंग एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जिस दिन वो जंकुक को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। तंग के पेरेंट्स उस घर में नहीं था और जंकुक किचन में तंग के लिए कुकिंग कर रहा था। तब तंग आकर जंकुक को हक कर लेता है और पीछे से हक करते हुए कहता है तो फिर बने यहाँ पर कुकिंग कर रहा है राइट। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं दे पाता है क्योंकि तंग उसकी नेक को एग्रेसिवली सक करना स्टार्ट कर दिया था। तब जंकुक मौन करते हुए कहता है हबी प्लीज। तभी तंग जंकुक को कहते यू स्लट, मैं तुम्हारी हबी नहीं हूँ। तब तुरंत जंकुक तंग को कहते आई मीन्स डैडी। तब तंग कहते गुड बॉय, तो फिर यू स्लट, मैं तुम्हें क्या अभी किचन में ही डिस्ट्रॉय करूँ। तब जंकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट डैडी। तब तंग और टाइम वेस्ट नहीं करता है और जंकुक को काउंटर पर बैठाते हुए तुरंत उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक भी तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था और सोले तंग अपने हाथ जंकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और जंकुक की पैंट के अंदर अपने हाथ को ले जाने लगता है। तब जंकुक किस के बीच में ही मौन करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक कर देता है और तंग जंकुक की तरफ अपनी लास्ट भरी आइस के साथ देखने लगता है। तब जंकुक तुरंत जल्दबाजी में अपने हाथ तंग के पैंट की तरफ लेकर जाता है क्योंकि तंग ऑलरेडी शर्टलेस ही था। तब तंग जंकुक को कहता है इतनी ज़्यादा बेसब्री से क्यों तुम मुझे अनड्रेस करना चाहते हो, मैं तुम्हें आज से भी डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। तब जंकुक कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और जंकुक की नेक के पास अपनी फेस को ले जाता है और जंकुक की नेक को एग्रेसिवली सक करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है और तंग जंकुक की जब नेक पर एक इससे भर देता है तब तंग जल्दी से अपने हाथ को जंकुक के ट्राउजर के अंदर से निकाल लेता है और जंकुक के शर्ट को तुरंत अनबटन करके उसे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर से जंकुक की कॉलर बोन पर आकर उसकी कॉलर बोन को सक करने लगता है और तंग जंकुक को उसके हाफ बॉडी में पूरी तरह से ही किस से भर देता है। फिर तंग सोले नीचे झुककर जंकुक की ट्राउजर को भी हटाने लगता है। तब जंकुक शायद तो फील नहीं कर रहा था पर वो तंग की तरफ से देख रहा था, वो भी अपनी बिग टू आइस के साथ जो ब्रेड हो गया था। तब तंग जंकुक की बाकी क्लोथ हटाने के बाद जल्दी से अपने भी पैंट और बॉक्सर को हटा देता है और जंकुक की कान के पास उस पर करते हुए कहता है स्लट, मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो। तब जंकुक बिना कोई बातें किए अपने लेग्स को ओपन करता है। तब जंकुक की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम हमेशा मेरे लिए इतनी ज़्यादा वेट फील करते हो, सच में तुम मुझे पाने के लिए और कितनी ज़्यादा नीचे तक नाम सकते हो। तब जंकुक हंसते हुए कहते हैं तुम्हें पाने के लिए मैं वर्ल्ड के हर एक नीचे तक जा सकती हूँ पर एंड में मैं तुम्हें ही चाहती हूँ। तब
तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ एक सेकंड के लिए देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है कंटिन्यू करो। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक को फिर से डीपली किस कर लेता है और अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक तंग के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और तंग उसके साथ सोले सोले जंगकुक के अंदर खुद को इनसाइड कर रहा था। तब जंगकुक को थोड़ा सा पेन हो रहा था पर वो इसे एंजॉय भी कर रहा था और बहुत ही डीपली तंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर तंग जब जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है तब वो किसको ब्रेक कर देता है और जंगकुक को कहता है मैं आज तुम्हें काउंटर पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। तब जंगकुक अपनी स्टमक में बहुत सारे बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब तंग जंगकुक की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगता है और सोली खुद को मूव करना स्टार्ट कर दिया था। तब जंगकुक जो मौन करने लगा था और वो मौन करते हुए कहता है प्लीज डैडी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम इतनी ज़्यादा जेंटल क्यों हो। तब तंग कोई भी आंसर तो नहीं देता है पर वो सच में एक बिट्स की तरह जंगकुक के साथ उसके बाद इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि तंग ऐसे भी कभी भी जेंटल रह सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ जंगकुक का ऐसे ही टीस कर रहा था पर जंगकुक की मौन तंग को क्रेजी कर रहा था। तंग सिर्फ जंगकुक को किचन में ही डिस्ट्रॉय किया था ऐसा नहीं था, वो किचन में जंगकुक के साथ 2 राउंड लेने के बाद उसे लेकर हॉल रूम में आ गया था और उसे हॉल रूम में भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था। और वहाँ पर तंग उसके साथ बहुत सारे राउंड लेने के बाद जंगकुक जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तब तंग उसे लेकर सीधा बेडरूम में जाकर बेडरूम में और 3 राउंड लेने के बाद तंग फाइनली जंगकुक को छोड़ दिया था और जंगकुक को तंग क्लीन कराकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी तंग लेट जाता है और तंग जंगकुक को हग करके सो जाता है। पर आधे घंटे बाद जाकर तंग नीचे आ जाता है और वो आकर जल्दी से घर में जो भी कुछ मैस किया था वो दोनों मिलकर वो सब कुछ क्लीन कर देता है। किचन को बहुत अच्छी तरह से हर एक जगह को क्लीन करता है, फ्लोर को और उसके साथ हॉल रूम में सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद जाकर तंग अपने पेरेंट्स के आने की वेट करने लगता है, जो लोग रात के 8 बजे वापस आ जाता है। वो लोग आने के बाद देखता है तंग हॉल रूम में बैठा हुआ था। तब मिसेस किम कहता है तंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और जंगकुक कहाँ पर है। तब तंग स्मेल करते हुए कहता है मॉम वो असल में थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, इसी वजह से सो रहा था। आपको पता है जब भी हम लोग रहते हैं तब मैं कितनी ज़्यादा उसे कुछ बनाने के लिए कितनी ज़्यादा फोर्स करती हूँ। तब मिसेस किम कहता है तुम कभी भी नहीं सुधर सकते हो। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और अपने मन में कहता है अगर इतनी ज़्यादा सेक्सी कजिन होगा तो फिर कौन कैसे खुद को सुधारेगा। मैं तो सोच रही हूँ मैं कैसे आप लोगों को फिर से बाहर भेज पाऊँ और उसके बाद मैं जंगकुक के साथ फिर से और एक लॉन्ग डे इसी तरह से बिता पाऊँ। पर तंग अपनी माइंड से सब कुछ निकाल देता है और उसकी मॉम को कहता है ओके मैं रूम में अब सोने जा रही हूँ और तंग उसके बाद चला जाता है। 1 वीक तक ऐसे ही चल रहा था। तंग की पेरेंट्स अब घर में ही था तो फिर वो लोग जब भी इंटीमेट होता था वो था नाइट में और जंगकुक का अलग रूम में जबकि रहना स्टार्ट कर दिया था तो फिर वो अब चुपचाप तंग के रूम में नाइट में छुप कर आता था और वो लोग अपनी नाइट को स्पेंड करने के बाद सुबह जंगकुक फिर से सबके उठने के पहले ही फिर से अपने रूम में चला जाता था। ऐसे ही दिन जा रहा था। जंगकुक अपने पेरेंट्स के घर में भी नहीं जाना चाहता है पर उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और बहुत ज़्यादा फोर्स के बाद 1 वीक के लिए जंगकुक अपने पेरेंट्स के घर में गया था और तंग यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो खुद भी बहुत ही हार्ड तरीके से जंगकुक को मिस कर रहा था। तंग अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब मिसेस किम तंग को कहता है जंगकुक कल वापस आने वाला है। तब तंग कहता है हाँ मुझे पता है। तब मिसेस किम फिर से कहता है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्या सरप्राइज़। तब मिस्टर किम कहते हैं हम लोग तुम्हारी शादी फिक्स करा दिया है। तब ये सुनकर तंग शॉक था और वो कहते पर मैं अभी भी स्मॉल हूँ। तब मिस्टर किम कहते हैं हम लोग को नहीं पता, हम लोग चाहते हैं तुम शादी करो और उसके बाद तुम अपनी हम लोग की जो कंपनी है उसकी देखभाल करो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है पर वो कहता है ओके मैं राजी हूँ। तब मिसेस किम सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था तुम इतनी ज़्यादा जल्दी मान जाओगे। तब तंग कहता है मैं कंपनी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब मिसेस किम कहता है और वो भी कल ही यहाँ पर आ रहा है, वो लोग डिनर पे यहाँ पर मिलेगा सब लोग। तब ये सुनकर तंग कहता है ओके मैं समझ गया हूँ। तब मिसेस किम हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब वापस आता है तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तंग से मिलने के लिए।
और वो जब आता है तब उसकी फेस से स्माइल गायब हो जाता है, क्योंकि वो रात के टाइम पर आया था। और वहाँ पर पता नहीं क्यों पर कोई लोग था जो अनजान था, और जंगकुक उन लोगों को नहीं जानता है, पर एक गर्ल तो उनके पास बैठा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता है, और जंगकुक उन लोगों की तरफ घूरने लगता है। जंगकुक तांग को एक सरप्राइज देना चाहता था, जो उसे कल ही पता चला है, पर यहाँ पर तांग के साथ कोई गर्ल को देखकर जंगकुक गुस्से से लाल हो रहा था। पर वो चुपचाप जाकर उन लोगों के पास डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तब मिसेस किम स्माइल करते हुए कहते हैं, फाइनली हमारी नौटी बनी वापस आ ही गया है। तब जंगकुक सोली हमें अपना सिर हिलाता है, और वो कहते हैं, ह्यूम के साथ जो गर्ल बैठा है वो कौन है। तब मिसेस किम तुरंत कहते हो तांग की फियोंसे है, और तांग की शादी होने वाला है, वो भी 3 मंथ बाद। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक था, और वो शॉक होकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है, और चुपचाप अपने डिनर करने लगता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद मिसेस किम कहते हैं, तांग जाकर अपनी फियोंसे के साथ थोड़ा सा बातें करो। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है, और अपनी फियोंसे के साथ अपनी बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक कहते हैं, मैं भी क्या उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। तब तुरंत तांग की फियोंसे की मॉम कहते हैं, क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी शादी नहीं हो रहा है लिटिल बॉय, यहाँ पर तुम्हारी ह्यूम की हो रहा है, तो फिर तुम बातें ना करोगे तो ही ठीक होगा। तब जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है, और नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर तांग एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी फियोंसे के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक पूरे 15 मिनट तक वहाँ पर ही वेट करता है उन लोगों के आने की, पर वो लोग नहीं आया था। तब जंगकुक कहता है, मैं मेरे रूम में जा रही हूँ आंटी, मुझे सोना है। तब तुरंत उनकी मम कहता है, हाँ डियर तुम जा सकते हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है, और चुपचाप ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। पर वो तांग के रूम के सामने आकर रुक जाता है, क्योंकि उन दोनों के रूम एकदम पास ही था। तब जंगकुक जो सोलिम रूम की डोर को ओपन करता है, और वो देखता है तांग उस गर्ल के साथ बातें कर रहा था। फिर तांग सोले झुककर उसके लिप्स पर एक पिक करता है। सिर्फ पिक नहीं था, और उसके बाद ही तांग उसे अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। और इसे देखकर जंगकुक को अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, और वो फिर से सॉफ्टली डोर को बंद करते हुए अपने रूम में चला जाता है। और वो रूम में जाकर तुरंत डोर को बंद कर देता है, और एक पिलो को हक करके रोना स्टार्ट कर देता है, और इस पर करते हुए कहता है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो तांग, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, इस तरह से तो नहीं दे सकते हो। और जंगकुक यही सारे वर्ड बार बार कहते कहते रोते रोते कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। पर जंगकुक जब अपने वेस्ट के अराउंड एक बिग आर्म्स को फील करता है, तब वो नींद से उठ जाता है, और वो सोले पीछे की तरफ टर्न होता है। तब देखता है तांग उसके पास लेटा हुआ था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था, वो डोर को बहुत ही अच्छी तरह से लॉक किया था, तो फिर तांग यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जंगकुक तांग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, अब मुझे खुद के पास से दूर पुश मत करो। तब जंगकुक तांग को कहता है, अपने उस फियोंसे के पास जाओ, तुम मुझे धोखा दिया हो, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उसे किस क्यों किए थे। तब तांग तुरंत जंगकुक को कहते हैं, यू डम, तुम तो फिर सब कुछ देख रहे थे। तब जंगकुक कहते, ये बात नहीं हम, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। तब तांग हंसते हुए कहते, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, और फिक्र मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी। हम लोग हमारी रिलेशनशिप को ऐसे ही छुपा कर आगे लेकर जा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब कुछ शादी से हो रहा है सिर्फ एक कॉन्टेक्ट की तरह तुम कह सकते हो। मैं कभी भी उसे टच तक नहीं करूँगी, प्रॉमिस, मैं उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी सारे ध्यान इस बनी ने ग्रैब करके रखा है। और उसके साथ मैं इसलिए इस शादी के लिए राज़ी हो गया हूँ, क्योंकि मेरी डैड उसके बाद मुझे कंपनी दे देगा, तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग ऐसे ही होल लाइफ तक रह सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। जंगकुक की आइस फिर से आंसू से भर जाता है, और कहता है, तो फिर तुम क्यों उसे किस किए थे। मैं शादी को मान लिया, पर उसे किस क्यों किए थे, बोलो। तब तांग कहता है, मैं सिर्फ उसे कन्फर्म करना चाहती हूँ, मैं उसे लेकर सीरियस हूँ और कुछ भी नहीं, पर रियलिटी में मैं उसे लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, फिक्र मत करो, मैं जेलस बनी। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोते हुए कहते, नो, तुम शादी को कैंसिल करोगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ कैंसिल करोगे। तब ये सुनकर तांग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो उसके बाद अपने गुस्से को शांत कराते हुए जंगकुक को मनाने लगता है, और फुल 2 आवर के बाद जाकर तांग जंगकुक को मना लेता है। और उसके बाद
जंगकुक को तंग एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक भी रोते हुए तंग को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और उस रात भी जंगकुक के साथ तंग इंटीमेट होता है। 2 मंथ ऐसे ही बीत गया था और इस 2 मंथ में जंगकुक के साथ तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और उसे हमेशा हैप्पी रखने की ट्राई कर रहा था। पर नेक्स्ट 1 वीक से तंग जंगकुक को फुल इग्नोर कर रहा था, उसके साथ थोड़ा सा बातें तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फियोंसे के साथ दिन रात कॉल में लगा रहता है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तंग के अटेंशन चाहता है पर तंग उसे नहीं दे रहा था। जंगकुक अब लॉन्ग लूज क्लोथ पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जंगकुक जो उस दिन बोलना चाहता था वो तंग को यही कहना चाहता था। वो प्रेग्नेंट है 2 मंथ की, पर वो नहीं कह पाया था और अब 4 मंथ चल रहा था और जंगकुक की टमी अब ऑलमोस्ट शो होने लगा था। पर जंगकुक जबकि लूज क्लोथ वेयर करता था तो फिर वो अब शो नहीं हो रहा था। जंगकुक तंग के साथ आज बातें करना चाहता है, ये बहुत ही ज़्यादा उससे गुस्सा दिला रहा था। तंग की उसे इग्नोर कर रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जंगकुक तंग के पास जाता है, जो अभी भी अपनी फियोंसे के साथ बातें करने में बिजी था। तब जंगकुक तंग को कहता है, तंग प्लीज़ बेड पर सूट हो, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब तुरंत तंग कहता है, क्या बातें करना है, मैं बाद में करूँगी, मैं कॉल पर बातें कर रही हूँ, तुम देख नहीं रहे हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, कॉल को काटो, मैं तुम्हारी फियोंसे को लेकर क्या नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें करना है, जल्दी से करना है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी फियोंसे को कहता है, ओके बेबी गर्ल, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करूँगी, ओके, मुझे मेरी कज़न के साथ बातें करना है। तब दूसरी तरफ से वो हाँ कह देता है। फिर तंग जो कॉल को कट कर देता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या कहना चाहते हो। तब जंगकुक कहते ही, तुम्हारी प्रॉमिस था, तुम मुझे कह रहे थे तुम मुझे फुल अटेंशन दोगे, पर यहाँ पर तुम मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्यों ताऊं। तब ताऊं कहता है, मैं मेरी फियोंसे के साथ बिजी था तो मैं समझ में नहीं आता है। तब जंगकुक कहता है, बिजी, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हूँ, ना कि तुम्हारी फियोंसे। तभी ताऊं कहता है, वो मेरे लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है और सेकंड तुम हो, तुम वो ऑप्शन हो, जब मैं निराश होंगी, मुझे कुछ चाहिए, तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। भूल मत जाओ, हम लोगों की रिलेशनशिप की स्टार्टिंग सिर्फ लास्ट से है और अभी भी लास्ट ही चल रहा है और इससे ज़्यादा कभी भी कुछ भी मत सोचना। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, तो फिर तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं किए थे, हम लोग 3 ईयर से डेट कर रहे हैं। तब जंगकुक को देखकर तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ डेट नहीं किया हो, और सिर्फ हम लोग ऐसे ही घूमने जाते थे और कुछ भी नहीं। तुम 2 ईयर तक मुझे सिर्फ और सिर्फ मेकआउट सेशन में हेल्प किया हो और उसके बाद कुछ भी नहीं, और यहाँ पर मैं सच में तुम्हारे बॉडी को एंजॉय किया हूँ और अब मैं मेरी फियोंसे के साथ बिजी हूँ, तुम्हें मैं जब चाहती हूँ तब मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, तो फिर अब ये सब कुछ रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहते हैं, तो फिर तुम सच में मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे, तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ। तब ताऊं कहते, इसी वजह से मैं तुम्हें हर वक्त मना किया था, मुझे हबी मत कहो, मुझे लव यू मत कहो, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें लेकर उस टाइप की फील नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और जंगकुक इस बार अपने आंसू भरी आइस के साथ ताऊं की तरफ देखता है। तब ताऊं कहता है, तुम्हारी एक्टिंग स्टार्ट हो गया है, सिर्फ तुम रो ही सकते हो और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक विस्पर करते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं सोच सकते हो, इस शादी को कैंसिल करो। तब जंगकुक की तरफ तंग बिना देखे कहता है, मैं शादी को नहीं कैंसिल करने वाली। तब ताऊं की तरफ जंगकुक देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तो फिर हमारा चाइल्ड का क्या होगा। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक ताऊं को कहता है, हाँ क्या होगा। तब ताऊं कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। तब जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर ताऊं कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग उसे एबॉर्शन करा देंगे, ओके, कल हम लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैं नहीं करूँगी, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तब ताऊं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को पीछे की तरफ बहुत ज़ोर से पुश कर देता है, जिस वजह से जंगकुक जाकर वॉल के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से टकरा जाता है और उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब ताऊं आकर जंगकुक को तुरंत वॉल के साथ पिन करके कहते हैं, क्या कहना चाहते हो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। मैं कभी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, मैं जिस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी वो मेरी वाइफ या तो हस्बैंड होगा, जिसके साथ मैं ऑफिशियली मैरिड रहूँगी।
और मैं तुम्हारे साथ मैरिड नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों इस बच्चाल को खुद के लिए रखूँगी, जबकि 1 मंथ बाद मैं शादी करने वाली हूँ और तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ जोक कर रहे हो, सिर्फ इसे अबॉर्शन कराओ। कितनी मंथ चल रहा है। तब जंगकुक रोते हुए कहते हैं 4 मंथ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम इसे सर्जरी कराओगे, क्योंकि अब अबॉर्शन की तुम मंथ को पार कर चुके हो, तो फिर सीधा सर्जरी होगा। तब जंगकुक रोते हुए कहते हैं मैं नहीं करूँगी। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तो फिर क्या करोगे, सबको ये बोलोगी कि तुम अपनी कज़न की चाल से प्रेग्नेंट हो गए हो, हाँ बोलो मुझे। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। तब तांग कहता है अगर करोगे तो फिर करो, पर मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये बात याद रखना, और तुम कभी भी प्रूफ तक नहीं कर पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी इस अगली सी फेस को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तब जंगकुक रोते हुए कहता है तुम क्या मुझसे इतनी ज़्यादा भेंट करते हो कि तुम मेरी चाल को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि ये मेरी स्टमक में है, अगर ये तुम्हारी फियांसे की स्टमक में होता तो फिर तुम उसे एक्सेप्ट करते। तब तुम तुरंत कहता ऑफ कोर्स मैं करता यू स्लट। तब ये सुनकर जंगकुक को अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और उसके आइस से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है, पर वो अपने आइस से आंसू को पोंछ लेता है और एक स्माइल फेस के साथ कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम शायद अपनी शादी के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पीली रह पाओ, और मैं होप करूँगी तुम कम से कम अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव मत करो और किसी की लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय मत करना। आई होप कि तुम हैप्पी रहोगे। और जंगकुक ये कहकर तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और वो चुपचाप जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और अपनी पैकिंग करने लगता है। तब जंगकुक पैकिंग करके जल्दी से नीचे आ जाता है और मिसेस किम के रूम में जाता है। तब मिसेस किम जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो भी उसकी लगेज के साथ, और वो कॉन्फ्यूज होकर कहता है जंगकुक क्या हुआ है। तब जंगकुक कहता है आंटी मैं होल लाइफ के लिए मेरे घर में चले जा रही हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम शॉक होते हुए कहते क्या हुआ है, कुछ हुआ है और तुम्हारी आइस रेड क्यों है। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस मैं अब मेरी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं मेरी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं मेरी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहते तांग की शादी तक रुक जाऊँ। तब जंगकुक कहते नो मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाना होगा, पर फिक्र मत करना, मैं प्रे करूँगी कि वो दोनों हैप्पी रहेगा। तब मिसेस किम कहते हैं पर जंगकुक तुम शादी में ज़रूर आओगे। तब जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो मिसेस किम को लास्ट टाइम हक करता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के टाइम पर वो एक बार रोड से लास्ट टाइम तांग की घर की तरफ देखता है। तब देखता है कि तांग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, वो भी अपनी विंडो से। तब इसे देखकर जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है और अपनी इमोशनलेस फेस के साथ अपनी फेस को टर्न कर लेता है और चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता है। 3 ईयर बाद तांग की शादी जो हो तो गया था, पर उसकी 1 ईयर बाद ही तांग की डिवोर्स भी हो गया था, क्योंकि तांग की जो वाइफ था वो तांग को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट था। तांग बिल्कुल भी उसके साथ ना तो हैप्पीली टाइम स्पेंड कर सकता था, वो हर वक्त कहते वो वर्क में बिजी है। जब भी तांग की वाइफ तांग के साथ या तो एक किस या तो उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचता है, तब तांग हमेशा ही उसे मना कर देता है और ऐसा लगता है जैसे तांग हमेशा ही घबराने लगता है और तांग इस वजह से उसे छोड़ देता है। और यही रीज़न था कि तांग की वाइफ तांग से बहुत ज़्यादा इरिटेट था और इस वजह से उन लोग की डिवोर्स हो गया है। पर तांग क्या नहीं करता था, तांग जंगकुक के साथ मिलना चाहता था, उसके पेरेंट्स के घर में गया था, पर उसे नहीं मिला था क्योंकि जंगकुक के पेरेंट्स तांग को बोल दिया था कि जंगकुक अदर कंट्री में है, पर कहाँ पर है वो लोग नहीं बोल सकता है। जंगकुक कौन सी कंट्री में है ये भी वो लोग नहीं बोल सकता है क्योंकि जंगकुक ने मना किया है। और जंगकुक की प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता था, पर ये नहीं पता था कि कौन फादर है, और सब लोगों को लगता था कि जंगकुक के एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ जंगकुक के ब्रेकअप हो गया है और इसी वजह से जंगकुक किसी को नहीं बोलना चाहता है। पर रियलिटी कुछ और था, जंगकुक को उसके पेरेंट्स घर से निकाल दिया था इस वजह से क्योंकि जंगकुक उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अशेम्ड था, जिसे ये तक नहीं पता है कि उसकी चाइल्ड की डैड कौन है, और इस वजह से वो लोग जंगकुक को निकाल दिया था। वो लोग ऐसा सन नहीं चाहता है जो इस तरह की बाहर सबके साथ सोता रहता है, उन लोगों को ये पसंद नहीं था और इसी वजह से सब लोगों को झूठ कहता था कि जंगकुक का बॉर्डर कंट्री में है और वो साउथ कोरिया में वापस नहीं आना चाहता है।
पर जंकुक एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा था। जो उसकी कुछ फ्रेंड था जो उसे हेल्प किया था, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड हमेशा ही जंकुक और तांग के बारे में जानता था, क्योंकि जंकुक हमेशा ही उन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करता था और जंकुक को वो लोग सच में हेल्प किया था। और जंकुक की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच था और इस वजह से वो अब अपनी फ्रेंड की पर्सनल असिस्टेंट बनने की वर्क कर रहा था और जंकुक इससे खुश था। अब उसके पास खुद के एक अपार्टमेंट था जहाँ पर हैप्पीली रह सकता है। और उसकी और एक फ्रेंड था जो ऐसे तो कुछ भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी ऑनलाइन में वर्क करता है, तो फिर वो ऑल डे घर पर ही रहता है, जो जंकुक की बेबी की देखभाल भी करता है। और इस वजह से जंकुक और भी ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक अपनी फ्रेंड जिमिन के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहा था। तब जिमिन जंकुक को कहते तुम रेडी हो, ये ताओ की कंपनी में होने वाला है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि आज से भी हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं है। तब जिमिन कहते उसके और उसकी वाइफ की डिवोर्स हो गया है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं मैं क्या नहीं करती हूँ कि उसकी डिवोर्स हो गया है, ऐसे भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ और वो अपनी लाइफ में हैप्पी है। जो था वो सब कुछ खत्म हो गया है और मैं सच में क्या नहीं करती हूँ जिमिन, उसके बारे में बातें करना बंद करो। अब मैं सिर्फ मेरी वर्क पर फोकस करती हूँ, वो तुम्हारी एक पार्टनर बनने वाला है बिजनेस की, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरे पास। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हुए कहता है ओके जंकुक मैं समझ गया। तब जंकुक हमें अपने सिर हिलाता है। फिर वो लोग जब कंपनी में पहुंचता है तब वो लोग मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था और जिमिन जो डोर पर नॉक करता है, तब वो नॉक करते हुए जब मीटिंग रूम के अंदर जाता है तब सबकी नज़र जिमिन और जंकुक की तरफ था। और तंग जो शॉक हो गया था जंकुक को देखकर, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो कह रहा था जंकुक अदर कंट्री में है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था। पर जंकुक बहुत ज़्यादा सेंस हो गया था। तंग इसे बहुत ही इजीली नोटिस कर सकता है। जंकुक अपनी लिप्स प्रिसिंग करा लिया था, आईब्रोज प्रिसिंग करा लिया था और उसकी हैंड में भी टैटू था, जो तंग फूल तो नहीं देख पा रहा था पर उसकी फिंगर पर देख पा रहा था। और उसके साथ जंकुक का बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी लग रहा था और तंग इसे देखकर शॉक था और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था ये जंकुक था। और वो अपना आइस को रफ करने लगता है कि वो शायद इमेजिनेशन कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सच में जंकुक था। तब जंकुक जिमिन के साथ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखने लगता है और जंकुक खुद भी जिमिन की प्रेजेंटेशन रखता है और उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। जंकुक को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तंग उसकी तरफ घूर रहा है और जंकुक प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, जिस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था जिमिन के प्रोजेक्ट के ऊपर और जिमिन इस वजह से हैप्पी था। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद जिमिन और जंकुक जब बाहर जा रहा था तब तंग तुरंत आते हुए कहते जंकुक मैं क्या बातें कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और कहता है मिस्टर किम आई थिंक आपको मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे बॉस के साथ बातें करना चाहिए, राइट सर। तब जिमिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें अगर बातें करना है तो फिर मेरे साथ करना चाहिए, ना कि मेरी सेक्रेटरी के साथ। तब जिमिन की तरफ देखते हुए तांग कहते हैं मुझे पता है तुम जिमिन हो, क्योंकि जंकुक के साथ मैं तुम्हें बहुत बार देखा था और उसके साथ मैं फिक्र नहीं करती हूँ, बस जंकुक मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ प्लीज़। तब बेस सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं बिजी हूँ मिस्टर किम, आई एम सॉरी, मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ जो आपकी बातों को सुनकर चलेगा, मुझे जाना होगा। और ये कहकर जिमिन और जंकुक दोनों ही चला जाता है। तब तंग सब कुछ देख रहा था और एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं शायद सच में तब गलत किया था, पर जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने तो बोला था कि वो अदर कंट्री में है, तो फिर उसके पेरेंट्स क्या उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जंकुक क्या सरवाइव कर रहा था अपने लाइफ में, मैं सच में इतनी ज़्यादा फूल कैसे हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता था उसकी पेरेंट्स उसे निकाल देगा। और तंग ये सब कुछ सोचकर थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि जंकुक को तंग इस 2 ईयर में बहुत ज़्यादा मिस किया था। वो जंकुक को जब छोड़ दिया था तब जाकर वो सोले अपनी फीलिंग को समझ पाया था। वो जब भी अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट या तो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करने के बारे में सोचता था तभी उसे सिर्फ जंकुक के वही रोते हुए फेस याद आ जाता था, जो लास्ट डे वो लोग बातें किया था। जंकुक की हर एक बातें तंग को याद आ जाता था, पर स्पेशली वो जब ये कहा था कि वो उससे प्यार करता है, ये बात तंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। और तंग सोली अब जाकर समझ पाया था कि वो अपनी लाइफ में कितनी बड़ा गलती किया है।
वो जंकुक के लिए सिर्फ लास्ट फील नहीं करता था, वो जंकुक के लिए फील भी रखता था, पर ये सब कुछ वो मैस कर दिया है। 1 वीक तक तंग जंकुक को फॉलो करने लगता है और उसे सब कुछ पता चल गया था कि जंकुक कहाँ पर रहता है, उसके साथ कौन कौन है। और तंग अपनी सन को भी देखा था जो अब 3 ईयर की है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, और तंग उसे देखकर शौक था। सच में उसने कितना कुछ मिस कर दिया है। अपनी सन को देखकर भी तंग उसे जगह ट्रस्ट नहीं कर सकता है, उसे हक नहीं कर सकता है, और इस सब कुछ वजह से अब तंग बहुत ही बुरी तरह से खुद को ही स्लैप मारना चाहता है, खुद के साथ ही कुछ करना चाहता है कि वो इतनी ज़्यादा बैड पर्सन क्यों था। उसे कम से कम समझना चाहिए था वो जो भी कुछ किया है वो सब कुछ गलत है। फिर तंग सोचता है उसे अब सब कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए कि जंकुक की शाल के फादर और कोई नहीं बल्कि वो था, और उसके साथ वो अब जंकुक को एक्सेप्ट करने के लिए भी राजी है, ये सब कुछ। और तंग ये सब कुछ सोचकर एक पार्टी देता है। सिर्फ उसके पेरेंट्स, जंकुक के पेरेंट्स और जंकुक इनवाइट था। जंकुक आना नहीं चाहता था, पर बहुत सारे तंग की रिक्वेस्ट के बाद जंकुक आने के लिए राजी हो गया था, क्योंकि जिमिन भी उसे फोर्स किया था वहाँ पर जाने के लिए, और जंकुक के सन को भी ले जाने के लिए कहा था। जंकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग के माइंड में क्या चल रहा है, पर जंकुक राजी हो जाता है और वो पार्टी की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जंकुक को तंग एड्रेस दिया था। वो जब पहुंचता है तब वो देखते हैं तंग की पेंट हाउस था, पर वो जब अंदर जाता है तब वो जाकर शॉक हो जाता है। उसके पेरेंट्स वहाँ पर था, तंग के पेरेंट्स था, तंग था, और जंकुक इसे देखकर शॉक होते हुए सबकी तरफ घूरने लगता है। तब मिसेस किम जंकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, पर मिस्टर जून और मिसेस जून हैप्पी नहीं था, और स्पेशली जंकुक की गोद में उस बेबी को देखकर वो लोग हैप्पी नहीं था। तब तंग जंकुक को कहते प्लीज़ जंकुक अगर हमारे साथ बैठो। तब जंकुक की डैड तुरंत कहते हैं तंग तुम क्यों उसे यहाँ पर इनवाइट किए हो। तब तंग कहते हैं इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मैं यहाँ पर इस वजह से सबके साथ मिलूँगी। आई थिंक मुझे जाना चाहिए, बहुत लोग अब मुझसे हेट फील करता है। तब तुरंत तंग कहता है प्लीज़ जंकुक इस तरह से बातें करना बंद करो, चुपचाप यहाँ पर आओ और डिनर करो, और उसके बाद मुझे कुछ बोलना भी है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। उसे सिर्फ जिमिन की बातें याद आ रहा था जो उसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि जंकुक वहाँ पर जाकर एक गुड बॉय बने। पता नहीं क्यों जिमिन उसके साथ ऐसे बातें किया था, शायद तंग ने जिमिन को ऐसे करने के लिए कहा था, क्योंकि वो कुछ दिनों से जिमिन के साथ तंग की बातें करते हुए देखा था, तो फिर ऐसा हो सकता है। फिर जंकुक जाकर एक सीट लेकर दूर बैठ जाता है जो उन लोगों से थोड़ा सा दूर था। तब तंग कहते तुम अपने पेरेंट्स के साथ। तभी जंकुक काट देता है और कहता है मैं अकेला हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर मिस्टर जॉन एकदम स्ट्रिक्ट था। फिर सब लोग डिनर करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक की सन जंकुक को डिनर करने से डिस्टर्ब कर रहा था। तब इसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए उसकी चिक पर एक पिक करके कहते हुए नॉटी अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, और जंकुक ये स्माइल करते हुए कहकर अपने डिनर को फिनिश करने लगता है। तब मिसेस किम कहता है जंकुक तुम्हारी सन कब आया है और उसके साथ तुम्हारी हस्बैंड कौन है या तो वाइफ। तब जंकुक कहता है मेरा कोई भी वाइफ नहीं है ना तो हस्बैंड है, मैं सिंगल मॉम हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम शॉक हो जाता है और कहता है सिंगल मॉम, तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हें क्या छोड़कर चला गया है। तब जंकुक कहता है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। तब मिसेस किम शॉक होकर कहते तो फिर ये शाइल कहाँ से आया है, ये मत कहना कि ये अचानक से ही आ गया है। तब तुरंत मिस्टर जियोन कहते हैं अचानक से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, जिसे पता तक नहीं है कि उसने नाइट स्टन किसके साथ किया था। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब मिस्टर जियोन फिर से कहते तुम इतनी सालों में भी ये समझ नहीं पाए कि तुम किसके साथ नाइट स्टन किए थे, तो फिर तुम एवरी नाइट किसके साथ सोते थे, मुझे बोलो। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं जिसके साथ भी सोऊं ये मेरी लाइफ है, अब मेरी कौन होते हैं, कोई भी नहीं, मेरे सन मेरे साथ है, मैं हैप्पी हूँ। तब मिसेस जोन अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं अब दोबारा से मत हो जाना प्रेग्नेंट, क्योंकि उसके बाद तुम खुद फिर से सोचने लगोगे कि इस साल की अब बेबी भी कौन है। तब तंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे ये सोचकर भी थोड़ा सा सैड फील हो रहा था, तो फिर जंकुक के इतनी सालों से ये सारे बातें लोगों से सुनकर आ रहा है। फिर तंग कहता है प्लीज़ स्टॉप इट। तब मिस्टर जोन कहते उसे सुनने दो, डिस्टर्ब करता है, और
उसके सन के फादर भी शायद ऐसा ही होगा, पता नहीं उसने भी कितनी लोगों के साथ ऐसा किया है। तब ताऊं कहते हैं मेरा सन है। तब ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है, सिवाय जंकुक को सुनकर। जंकुक सिर्फ ताऊं की तरफ इमोशनल फेस के साथ देख रहा था। तब मिस्टर जून कहता है तुम्हें उसे हमेशा सेव करने की ज़रूरत नहीं है ताऊं। तब ताऊं कहते मैं सेव नहीं कर रही हूँ, मैं और जंकुक ही एक साथ थे। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है ताऊं, हम लोग तुमसे कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, झूठ कहना बंद करो। और उसके साथ हम लोग को पता है तुम झूठ ही कह रहे हो, क्योंकि तुम अपनी वाइफ के साथ कभी भी हैप्पी नहीं रह पाए, इस वजह से तुम अब जंकुक की सन की देखभाल करना चाहते हो। सिर्फ तुम ये कह सकते हो, हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर इस तरह से झूठ मत बोलो। तब ताऊं कहते मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं और जंकुक बहुत साल तक एक साथ थे और ये सन मेरा ही है, मैं ही जंकुक को प्रेग्नेंट किया था। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है, वो ताऊं की तरफ शॉक होकर देखने लगता है और जंकुक को तुरंत कहते हैं जंकुक मुझे आंसर करो, इसके रियल फादर कौन है। तब जंकुक कहते मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। तब मिस्टर जॉन कहते देखो ताऊं तुम खुद के ऊपर ये सारे ब्लेम मत लो, ये बहुत ही ज़्यादा बैड होगा तुम्हारी फ्यूचर के लिए। तब ताऊं कहते जंकुक इसे एक्सेप्ट करो। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं किस बात के लिए एक्सेप्ट करूँगी, मैं क्या एक्सेप्ट करूँगी, मेरी बातों पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा और इसे जाने भी दो, मैं मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, एक सिंगल मॉम और मेरी सन, मैं ऐसे ही हैप्पी रह सकती हूँ। तुम्हें मेरी लाइफ में कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तब सिर्फ मेरे लिए लास्ट फील करते थे ना, और तुम मेरी बॉडी के फुल यूज़ क्या हो, वो क्या अच्छा है, तुम क्या हो ना, तो फिर अब हैप्पी हो ना, तो फिर अब क्या चाहिए अब, और मेरे दिल को मत तोड़ो, मैं फर्स्ट टाइम से ही रिग्रेट कर रही हूँ तुम्हें, मैं मेरी फुल दिल से प्यार करता था, यही वजह से अब मैं ये सब कुछ से अब डन हो गया हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ शट अप, बस इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, मैं मेरे घर में जा रही हूँ, यहाँ पर कोई फैमिली ड्रामा नहीं चल रहा है। और जंकुक क्या कहकर गुस्से से उठकर जाने की ट्राई करता है, पर तुरंत मिसेस जॉन आकर जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहते जंकुक प्लीज़ ऑनेस्टली आंसर करो, ये इंपॉर्टेंट है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं जिसे जो एक्सेप्ट करना था वो कर लिया है, और जिसे जो बिलीव करना है वो कर सकता है, क्योंकि मैं इसके बाद कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती हूँ, जब प्रूफ खुद को रिलीज़ कर दिया है। और ये कहने के बाद ही जंकुक वहाँ से चला जाता है। तब मिसेस किम आकर तंग को बहुत जोर से स्लैप मार देता है, तब तंग को पता था वो डिजर्व करता है। तब मिसेस किम कहते तुम इतनी ज़्यादा निशा कैसे नाम सकते हो अपनी कज़न के साथ, और जंकुक कह रहा था वो फील भी रखता था, पर तुम उसकी फीलिंग की रेस्पेक्ट क्यों नहीं किए, तुम उसकी फीलिंग के फ़ायदे उठाए हो। तब ताऊं कहता मैं फ़ायदे नहीं उठाई हूँ, मैं उसे चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उसके लिए कैसा फील रखती हूँ, मुझे तब पता नहीं था कि मैं उसके लिए भी सेम फीलिंग रखती हूँ जैसे वो लगता है, मैं सिर्फ उसे लास्ट समझ रहा था और कुछ भी नहीं, पर मैं अब मेरी गलतियों को समझ सकती हूँ और मैं अब उसे वापस चाहती हूँ। तब मिसेस किम गुस्से से कहते तुम सच में एक मैड हो, उसकी गोद में उस सन को देखे हो जिसे यह तक नहीं पता कि उसकी मम कितनी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, और जंकुक के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो ताऊं, बोलो। तब तंग सिर्फ निशा की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं कंपनी को चाहता था और इसी वजह से मैं शादी को कैंसिल नहीं कर पाया। तब मिसेस किम गुस्से से कहते हैं हम लोग कभी भी तुम्हें कोई भी काम के लिए फोर्स किए थे। तब तुरंत ताऊं कहता है आप लोग मुझे सीधा सीधा बोल देते कि अगर मैं शादी करूंगी तभी मुझे कंपनी मिलेगा। तब मिसेस किम कहता अगर तुम इस बात को बोल देते तो फिर हम लोग तभी शादी को कैंसिल कर सकते हैं, पर तुम उसके बाद भी ये नहीं बोले, और देखो तुम पहले तो अपनी लाइफ को ख़राब किए और उसके बाद उस कल की भी, और यहाँ पर जंकुक और अपनी सन की भी, तुम फुल लाइफ को ख़राब किए हो, सिर्फ अपने अकेले की नहीं। तब ताऊं थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर मिसेस किम कहते हैं 1 वीक टाइम दे रही हूँ, उसके अंदर अगर तुम जंकुक को और अपनी सन को वापस लेकर नहीं आ पाए तो फिर मैं सच कह रही होता हूँ, मैं भी तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तब ताऊं कहता है मैं ऐसे भी जंकुक को वापस लेकर ही आने वाले हूँ, मैं कंपनी को लेकर अब क्या नहीं करती हूँ, और ताऊं ये कहकर जल्दी से चला जाता है। तब मिसेस किम तुरंत मिस्टर और मिसेस जॉन के पास माफ़ी मांगते हुए कहते हैं हम सॉरी, मेरी सन बहुत ज़्यादा बैड था। तब मिस्टर जॉन कहते उससे भी ज़्यादा हम लोग बैड थे, हम लोग उसे उस हालत में कैसे सोच सकते थे। तब मिसेस किम कहते हैं लोगों की बातें सुनना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा खुद की चाइल्ड होता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ चाइल्ड के लिए ही करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि जब
उन लोग की हम लोग की ज़रूरत होगा तब हम लोग उसे इग्नोर कर देंगे, सिर्फ यही सोच कर कि लोग क्या कहेगा। ये सब कुछ सोचकर हम लोग को हमारी स्टाइल को नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों को पहले सपोर्ट करना चाहिए। लोग जो बोलेगा एक दिन चुप ही हो जाएगा। अगर हम लोग उन लोगों के सामने एक ढल बनकर खड़े रहेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को तब उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन थोड़ा सा सैड हो जाता है और दूसरी तरफ जंगकुक को तंग फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि तंग उसके घर तक आ गया है, तब तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें और कभी भी हाथ नहीं करूँगी, प्लीज़। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ, तुम मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं रखते हो तो फिर यहाँ से चले जाओ। तब ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक को कहते हैं, एक सांस, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बार कुछ भी नहीं करूँगी, तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं मेरी हर एक प्यार को तुम लोगों को दिखाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। फिर वो थोड़ा सा सोचने लगता है और कहता है, मैं नहीं दूंगी। तब ताउंग कहते प्लीज़। तब जंगकुक कहता है नो। तब ताउंग कहता है पिटी प्लीज़। तब जंगकुक फिर से कहते हैं, यहाँ पर गेम नहीं चल रहा है तुम्हारी हाउस गेम, तो फिर अब ये सब कुछ बंद करो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ प्रीटी 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 प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी हार्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक, बस वन चांस प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, बेबी की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम मेरी वीकनेस पर हार्ट नहीं कर सकते हो। तब तंग कहता है, प्लीज़ सिर्फ एक सांस दे दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बार प्रूव कर दूँगी, सांस देने में क्या गलती है, मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी, सिर्फ सांस ही तो मांग रही हूँ मेरी प्यार दिखाने की। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ओके मैं तुम्हें दूंगी। तभी तंग तुरंत जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक शॉक था, पर वो तंग को हक बैक नहीं करता है। 6 मंथ से जंगकुक के साथ अब तंग था और उसके साथ तंग इस तरह से लगे हुए था जैसे जंगकुक के एक डॉल था जो कभी भी टूट सकता है अगर वो नीचे गिर गया तो। और तंग हर वक्त जंगकुक की बहुत ज़्यादा केयर करता है और जंगकुक इसे देखकर शॉक हो जाता है, पर वो हमेशा ही तंग की इस बिहेवियर से अब आदत लगा लिया था और सब ठीक हो रहा था। और तंग जंगकुक को जैसा बोला था अब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा था, अपनी सन के और जंगकुक की भी, और उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रखने की ट्राई कर रहा था। अभी भी जंगकुक तंग को फुल तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लिया था और इस वजह से तंग हमेशा सैड हो जाता है, पर फिर भी वो अभी भी वेट कर रहा था कि जंगकुक फिर से कब उसे वही 3 मैजिकल वर्ड कहेगा। जंगकुक के दिन की शुरुआत अभी सिर्फ तंग की 3 मैजिकल वर्ड से ही स्टार्ट होता है और इस वजह से जंगकुक हैप्पी फील करता है, पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। जंगकुक जो अभी भी सो रहा था, तब तंग जंगकुक के रूम में आते हुए तंग को सॉफ्टली उसकी यार के पास पर करते हुए कहता है, माय डियर लव, अब जल्दी से उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके लेकर आई हूँ, जल्दी से उठो। तब जंगकुक उस पर करते हुए कहते, मुझे नहीं उठना। तब तंग कहते हैं, बेबी बॉय अब उठो, देखो अब लेट हो रहा है। ओके मैं तुम्हारे फूड को नाइट स्टैंड पर रख रही हूँ, तुम जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट कर लेना, ओके लव, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तंग ये कहने के बाद ही जल्दी से अपने सन के रूम में चला जाता है और उसे भी उठाकर उसे क्लीन करा कर जल्दी से तंग उसे उसकी ब्रेकफास्ट करा देता है। पर तंग जब ऊपर जंगकुक को फिर से चेक करने के लिए जा रहा था, तब वो देखता है जंगकुक नीचे की तरफ आ रहा था। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और तंग जंगकुक को कहता है, फाइनली तुम उठ गए हो लब। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, ओके रुको मैं अभी आ रही हूँ। और तंग ये कहकर जब ऊपर जाने ही वाला था, तब जंगकुक कहता है, रुक जाओ। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या हुआ है। तब जंगकुक कहते सब कुछ करना बंद करो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो अब। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहते, प्लीज़ जंगकुक मुझे इस तरह से मत बोलो, मैं मेरी बेस्ट ट्राई किया हो, मैं हर तरह से तुम दोनों के लिए परफेक्ट बनने की ट्राई किया हो, प्लीज़ इस तरह से मत बोलो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं क्या नहीं करती होता हूँ। तब तंग कहते, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं होल लाइफ में कभी भी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं इससे भी ज़्यादा तुम्हें हैप्पी रखूँगी, मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊँगी, मैं कभी भी और वर्क पर भी नहीं जाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ घूरने लगता है और कहता, तुम अपनी कंपनी को छोड़ दोगे जो तुम्हारी ड्रीम था। तब
तंग कहते उससे भी ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये सुनना ही जंगकुक के लिए काफ़ी था। वो सिर्फ यही जानना चाहता था कि जंगकुक को तंग के फ्यूचर में छोड़ सकता है या तो नहीं, और वो अब कन्फर्म हो गया था कि तंग अब उसे नहीं छोड़ेगा। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम ये कहना चाहता था तुम अपने पेरेंट्स के घर में वापस जा सकते हो। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए ऑलमोस्ट रो डाला था और रोते हुए क्या था, प्लीज़ सब कुछ बोलना बंद करो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं सच में कह रही हूँ, मैं और भी ज़्यादा बेटर बनूंगी। और तंग को जब रोते हुए उसके सन देख लेता है तब वो भी रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो तंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। तब जंगकुक कहता है, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ वापस जाने वाली हूँ, यू फूल, इसी वजह से मैं कह रहा था तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सकते हो। तब ये सुनकर तंग फिर से कहता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं मेरी पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़। तब जंगकुक इरिटेट होकर चिल्ला कर कहते हैं, डम, मैं कह रहा था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पेरेंट्स के घर में जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और रोना बंद कर देता है। वो तभी रियलाइज़ किया था कि क्या जंगकुक उसके साथ जाना चाहता है, और वो फिर से कहते, क्या बोले हो तुम। तब जंगकुक तंग की फेस की तरफ देखता है जब स्माइल में बदल गया था। तब जंगकुक मन में कहता है, ड्रामा किंग। फिर कहता है, मैं कह रहा था मैं तुम्हारे साथ वापस जाना चाहती हूँ। तब तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हम चलो मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है, और तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और अपने सन को लेकर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और उसे बेड पर बैठा तो है पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और सब कुछ पैकिंग करके तंग जंगकुक के साथ अपने पेरेंट्स के घर में चला जाता है। तब तंग के पेरेंट्स जंगकुक के साथ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, और तंग की मॉम अपने ग्रैंडसन को अपनी गोद में लेते हुए कहते, फाइनली तुम लोग वापस आ गए हो, और आई थिंक तंग तुम अपनी गलती को समझ पाए हो। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग की मम कहते हैं, गुड, और हाँ जंगकुक को फिर से हट करने के बारे में मत सोचना, और जंगकुक अगर इस ब्रट ने तुम्हें फिर से हट किया तो फिर मुझे ज़रूर कॉल करना, मैं इसे पूरी तरह से मार डालूंगी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो रिजर्व करता है। 1 ईयर बाद अब जंगकुक और तंग के बीच में अब सब कुछ क्लियर था, और दोनों अब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक की पेरेंट्स फिर से जंगकुक को एक्सेप्ट कर लिया था, और जंगकुक की अब फिर से एक न्यू शाल लाने वाला था, और उसके अब 6 मंथ चल रहा था, और तंग जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसकी फेस पर जोर से स्लैप मार देता है। तब तंग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम मुझे धोखा दिए थे ना, इस वजह से ये तुम्हारी एक डिजाब है। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहते, उसके लिए यार पार हो गया है और तुम अब मुझे स्लैप मार रहे हो। तब जंगकुक कहते, मुझे नहीं पता, मुझे याद आ गया है, इसी वजह से तुम स्लैप डिजर्व करते हो। तब तंग अपनी फेस को रफ करते हुए कहता है, मैं मर जाऊंगी। वो मुझे लास्ट 1 वीक से एवरीडे स्लैप ही मार रहा है और सिर्फ ब्लेम ही कर रहा है कि मैं उस टाइम पर गलती क्या था। मैं खुद तब नहीं समझ पा रहा था मैं क्या क्या था, और अभी भी मुझे पनिश मिल रहा है। फिर तब जंगकुक को स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोबारा से हर्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है, अगर नहीं करोगे तो फिर अभी स्ट्रॉबेरी लेकर आओ। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और जल्दबाजी में नीचे किचन की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और स्ट्रॉबेरीज को ढूंढने लगता है, पर नहीं था। तब इसे देखकर तंग को स्वेट आने लगता है। अगर उस स्ट्रॉबेरी को अब ढूंढ नहीं पाया तो फिर उसके दूसरे चिक पर भी एक स्लैप मिलेगा, और तंग जैसे भी करके जल्दी से जल्दबाजी में बहुत सारे ढूंढने के बाद जाकर उसे लास्ट 1 बॉक्स स्ट्रॉबेरी मिल जाता है, और उसके साथ तंग और बहुत सारा ऑर्डर भी कर देता है ताकि जंगकुक जब फिर से मांगे तो फिर उसे फिर से मिल जाए। और तंग जल्दबाजी में जल्दी से अपने रूम में आ जाता है। वो आने के बाद जंगकुक को तुरंत स्ट्रॉबेरी की बॉक्स देता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और एक बेबी की तरह उसे खाने लगता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक के हैंड की तरफ देख रहा था, जो ऐसे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, पर सिर्फ तंग को ही पता था कि जितनी ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैप मारता था। शायद जंगकुक चेंज हो गया था जब से वो तंग की लाइफ में वापस आया था। तब वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी था, और इसके साथ अब जंगकुक की जबकि बॉडी सेंस हो गया है पर उसकी पावर बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ है। फिर जंगकुक टायर्ड हो जाता है स्ट्रॉबेरी को फिनिश करने के बाद, और बेड पर लेटते हुए तंग को कहते हैं, मेरे पास आओ। तब तंग तुरंत जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक तंग की सिर पर अपने सिर रखते हुए उसे बहुत ही प्यार से कहते हैं, हाँ बी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें स्लैप मारा था पर मैं नहीं मारना चाहता था,
मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मैं हमेशा ही गुस्से में आ जाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर कभी कभार। तब जंगकुक किम हेयर को तंग बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है, आई नो तुम नहीं करना चाहते हो, मैं समझ सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं सच में नहीं करना चाहती हूँ, बिलीव मी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। तब जंगकुक की फोrehead पर तंग किस करते हुए कहते हैं, आई नो मैं जानती हूँ, अब फिक्र मत करो, तुम रेस्ट करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और तंग को हग करते हुए जंगकुक सो जाता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं जंगकुक के ही साइड को पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम नॉटी आ जाओ और उसके बाद जंगकुक कभी भी मुझे स्लैप नहीं मारेगा, सिर्फ तुम्हारी इस नॉटी बिहेवियर की वजह से ही ऐसा हो रहा है, यू नॉटी लिटिल वन। पर उसके बाद भी बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये कहने के बाद तंग स्माइल करता है और जंगकुक की फोrehead पर फिर से किस करते हुए इस पर करके कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ माय बेबी बॉय। और तंग खुद भी उसके बाद सो जाता है। पर कुछ मिनट बाद डोर ओपन हो जाता है और उन लोगों के सन रूम के डोर को ओपन करते हुए चुपचाप आ जाता है अंदर, और वो तंग के पीछे जाकर तंग को हक करके तंग की उसके ऊपर अपने लेग्स को उठा देता है, जबकि जंगकुक भी सेम ही किया था। और तंग बेचारा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, पर उसके बाद भी वो कुछ मिनट के अंदर फिर से गहरी नींद में सो जाता है और अपनी सन की तरफ को देखना भी ज़रूरत नहीं समझता है, क्योंकि अब ये एवरीडे की रूटीन था। और जंगकुक और अपने सन के बीच में तंग अब एवरीडे ही ऐसे ही सोता रहता है, और जंगकुक और तंग के सन तंग को हक करते हुए पीसफुली सो रहा था, और वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा पीसफुली हैप्पीली सोने लगता है। और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है।